राजद की 3 सदस्यीय टीम ने लगाया अडानी समूह के द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन गरीबों से फर्जीवाड़ा कर हड़प लेने का आरोप। करोड़ों रुपए की जमीन फर्जी कागजात और व्यक्तियों के द्वारा हड़प कर अडानी ग्रुप को देने में कई अधिकारी प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के हैं सम्मिलित। 3 सदस्यीय टीम आला अधिकारी को सौंपेगी रिपोर्ट और जिन भी व्यक्तियों का जमीन हड़पा गया है उन सभी व्यक्तियों को मिलेगा न्याय और जिन अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाएगी उन सभी पर होगा सख्त कार्रवाई। दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अंतर्गत जोगियाना के समीप अडानी समूह द्वारा भंडारण के लिए भवन का निर्माण किया गया है। राजद की एक 3 सदस्यीय प्रदेश नेतृत्व की टीम ने स्थल का निरीक्षण कर एक जांच रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें राजद के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ किसान को मुआवजा राशि देकर जमीन लिया गया, वहीं कुछ किसानों से जबरन और वहीं कुछ किसानों की जमीन को फर्जी रूप से रजिस्ट्री करवाकर अडानी समूह को सौंप दिया गया। जो किसान इन सभी चक्कर में नहीं आए और विरोध किया उन पर थाना प्रभारी द्वारा मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। राजद प्रदेश के कमेटी ने कहा कि राजद किसानों की लड़ाई लड़ेगी और जिन व्यक्तियों का जमीन अवैध रूप से या कम पैसे देकर लिया गया है या हड़पा गया है उनको न्याय मिलेगा। साथ ही साथ जिन भी अधिकारियों की संलिप्तता या प्रतिनिधियों को संलिप्त पाई जाती है उन सभी पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला 28 एकड़ भूमि का है, जिसमें रजिस्ट्रार को भी मिली भगत है। राजद के सिर्फ मंडल ने लगाया है। शुरू कीजिए। जी सर। हम लोग लौट रहे हैं अभी जोगियारा गांव से, जो जाले प्रखंड के अंतर्गत आता है। मैं उदय नारायण चौधरी, विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरी दाईं ओर जो बैठे हैं श्री भीषण पटेल साहब हैं, बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और सांसद भी रह चुके हैं। मेरी बाईं ओर हैं तनवीर हसन साहब, जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और उनके बगल में फैयाज आलम साहब, जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राज्य के अधिकार महासचिव हैं, और सब जिलाध्यक्ष हमारे हैं, पार्टी के जितने साथी हैं। हम लोग की एक राष्ट्रीय जनता दल ने एक कमेटी बनाई थी, श्री जगतानंद सिंह ने, जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। यहाँ से कुछ लोग पीके मिश्रा जी और कुछ लोगों ने मिलकर के एक डॉक्यूमेंटेशन दिया था, फाइल दिया था। उस फाइल में कुछ जमीन अधिग्रहण करने के संबंध में सूचनाएं थी, जो अडानी के भंडारण के लिए जो गोदाम बन रहा है उसके लिए कुछ जमीन 28 एकड़ वहाँ लिया गया, और उस 28 एकड़ की जमीन पर वृक्ष भी लगे हुए थे, बड़े वृक्ष, छोटे वृक्ष, सब तरह के। छोटे किसान थे, कुछ बड़े थे, किसी का 4 कट्ठा, किसी का 5 कट्ठा, किसी का 8 कट्ठा, किसी का 3 बीघा, 2 बीघा, इस तरह 28 बीघा या 28 लगभग एकड़ की जमीन वहाँ पर लोगों ने खरीदा। उस जमीन के खरीदने में 3 लेयर दिखाई दिया। एक लेयर है जो लोगों से एग्रीमेंट किया, दूसरा लेयर है जिसने रजिस्ट्री कराया है, एक भाटिया नाम के आदमी है, अलग अलग कंपनी के नाम का, और तब वो भाटिया गौतम अडानी के कंपनी से रजिस्ट्री करता है, और तब उस पर निर्माण का काम शुरू हुआ है। मूल उसमें अनियमितता हुई है कि किसानों से जो जमीन लिया गया, छोटे छोटे किसान हैं, दलित हैं, कुछ लोगों से जबरन लिखा लिया गया। कीमत 1,45,000 रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से कहा गया। कुछ को मिला पैसा, कुछ को नहीं मिला।
कुछ जो नहीं बेच रहे थे या विधवा थी जिसके बच्चे यहाँ नहीं थे, उसका आधार कार्ड और पासबुक ले लिया और उसमें जाके पैसा सीधे डाल दिया, उनसे टिप्पा ले लिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खतियानी ज़मीन था, लेकिन उस ज़मीन पर कहीं कोई अभी उसका रजिस्टर 2 पंजी में नाम नहीं था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो फेक आदमी खड़ा करके उन सबका पंजीकरण भी सीओ से मिल करके, कर्मचारी से मिल के करा दिया गया। कुछ ऐसे भी हैं रैयत जिनका ज़मीन लिया गया, जो जो नहीं बेचना चाहते थे, अड़े हुए थे कि हम नहीं बेचेंगे, लेकिन उनका ज़मीन बीच में पड़ता था तो ज़बरदस्ती घेर दिया गया उसको। आज भी कई लोगों के ज़मीन अंदर में है, कुछ बाहर में है, इस तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि वृक्ष की कटाई भी बिना परमिशन के। तो ये जो कार्यक्रम था ये पूर्ण रूप से प्रशासन की मिली भगत से हुआ है। उसमें एक हिस्सा अंचल भी है जिसकी मिली भगत है। थाना का भी उसमें सहयोग रहा, क्योंकि जब लोगों ने विरोध किया इसका तो उन लोगों के ऊपर 3-3 के मुकदमे FIR किए गए, कुछ लोग जेल में भी रहे हैं। तो काफ़ी वहाँ रोष है लोगों में। हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण हम लोग आए। हम लोग जो सरकार की कृषि नीति भारत सरकार की है उस कृषि नीति के खिलाफ, और अब तो कानून ही सरकार ने बना दिया कि जो भंडारण करने की पहले प्रक्रिया थी, जो कोई भी किसान या व्यापारी एक सीमा से ज़्यादा भंडार नहीं कर सकता है। और एक 7AC केस होता था पहले, उस केस में था कि कोई भी अनाज या कोई भी कृषि उत्पादन आप बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के ज़्यादा रखते हैं तो आपको, तो उस 7AC केस को ही समाप्त कर दिया गया। मतलब कि किसानों से, उत्पादक जो लोग हैं गांव के, उनसे खरीदा जा सकता है, मनमानी जितना चाहे उतना अनाज खरीद सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में जो राज्य सरकार की या जो भारत सरकार की भंडारण की प्रक्रिया है उसका महत्व अब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। जब दरभंगा के जाले जैसे जगह में 10 लाख टन अनाज भंडारण करने की क्षमता वाली भंडार बनाया जा रहा है, तो एक तो है कि जो कृषि नीति है, खरीद की नीति है, उसके विरोध में। दूसरी है कि कानून का वहाँ तोड़ किया गया कि बिना अनुमति के पेड़ों को, हरी हरी वृक्षों को, फलदार वृक्षों को काटा गया। तीसरी बात है कि जो किसान नहीं बेचना चाहता उसको जबरदस्ती घेर करके स्थानीय थाना के बल पर और उसको बेचने के लिए मजबूर किया गया। और उसके बावजूद जो रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं हो गया उसके ऊपर मुकदमा फर्जी कराया गया, उसको जेल दिया। तो ये सब तो घोर अन्याय है। इसके बारे में हम लोगों की टीम जो है आई थी यहाँ और इसका अध्ययन करने के लिए, तो प्रथम दृष्टिया हम लोगों को पूर्ण रूप से उसमें अनियमितता समझ में आई और उस अनियमितता में अंचल अधिकारी का भी संलिप्तता समझ में आया। और जो रजिस्ट्री हुई है, तो रजिस्ट्री के लिए बिहार सरकार की एक नई नीति है कि रेवेन्यू रजिस्ट्री के लिए एक खास एरिया में अलग अलग रेवेन्यू टैक्स निर्धारित किया जाता है और वहाँ ज़मीन की रेट तय की जाती है, उसी रेट के आधार पर रेवेन्यू वसूला जाता है। उसका भी पूर्ण रूप से यहाँ रजिस्ट्रार से भी मिल करके इसका उल्लंघन
कारण बिहार सरकार को रेवेन्यू की लॉस हुई है। वहाँ 4 लाख रुपये है कट्ठा का जमीन, 4.5 लाख का रेवेन्यू रेट और 1,45,000 रुपये कट्ठा पर भी रजिस्ट्री कराई। ये पूर्णतः हम कह सकते हैं कि उसमें राज्य सरकार को रेवेन्यू लॉस हुई है। तो इन सभी के खिलाफ हम लोगों का एक सामूहिक टीम आया है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से पटना वापस बात करके, और हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेती है। जो अनियमितता है, जो किसानों को परेशान किया गया, जो निरीह लोगों के ऊपर मुकदमा करके जेल भेजा गया, जो पेड़ को काट लिया गया लाल को बिना अनुमति के, इन सब के विरुद्ध हम लोग जाकर के बात करेंगे। सर, हम धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने हम लोगों के नॉलेज में इस घटना को लाया, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं अपने पार्टी के नेतृत्व को, जगतानंद सिंह जी को, जिसने इस कमेटी को गठन करके हम लोगों के यहाँ भेजने का काम किया। हम इसी के साथ अपनी बात को, बची हुई बात में मेरे दाएं बाएं बैठे लोग हैं। सर, कितने किसान होंगे सर लगभग? कितने किसानों का मामला है ये नंबर तो है कि ये मामला प्रशासन जानता है। वहाँ के जो लोग हैं सारे लोगों ने प्रशासन को इन राइटिंग दिया है, और अखबारों में आप लोगों ने भी बहुत छापा है उसको। इसलिए प्रशासन ये नहीं कह सकता है कि हम अवेयर नहीं हैं, अवेयर वो हैं। अब आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि जब रेवेन्यू रेट 414 है तो ये रजिस्ट्री आपने जो कराया 1,30,000 पर जो रजिस्ट्री हुई 1,45,000 पर, तो ये तो आप पूछ सकते हैं। सरकार को, यहाँ के मशीनरी को पूछना चाहिए था कि भाई जब रेवेन्यू रेट 4,14,000 है तो आप 1,45,000 पर रजिस्ट्री कैसे कर रहे हैं? ये तो हमारी सरकार का भी लॉस हो रहा है। लेकिन हकीकत इससे भी ऊपर है, जो हमारे उदय बाबू ने पहले बताया आपको कि एग्रीमेंट का कागज है हम लोग के पास। एग्रीमेंट हुआ 14 लाख रुपए कट्टा, 12 लाख रुपए कट्टा, और इन लोगों ने दिया 1,45,000 रुपए कट्टा। किसी को 12 लाख कह के 45 दिया, किसी को नौकरी का भरोसा दिया, प्रलोभन दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, जबरदस्ती जमीन को कब्जा कर लिया। ऐसे भी लोग मिले। कुछ एक मामला ऐसा भी है कि खतियानी के मालिक कोई और है और फर्जी उस मालिक को बना के खतियान का मालिक और दूसरे से उस पूरे जमीन को लोगों ने बेच दिया। तो यह एक बड़ा स्कैंडल है और कुछ प्रश्न हम लोग सरकार, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके पास भी रखा जाएगा और ये पूरी रिपोर्ट हम लोग बना के देंगे और राष्ट्रीय जनता दल उन गरीबों की पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार है और हम लोग खबर कस के आए। सर, आप लोग जांच टीम में आए हैं जी, क्या सरकार से बिल्कुल हम तो प्रयास करने आए हैं। हमारा प्रयास अंत तक होगा कि जो बेईमान है वो जेल के भीतर जाए और जो गरीब है उसको न्याय मिले। यही हमारी टीम का पूरा प्रयास है। सवाल एक है सर, 4,14,000 तो ये तो खुली किताब है कि गवर्नमेंट को धोखा देके उसको फ्रॉड करके जहां रेवेन्यू उसको 4,14,000 पर आना चाहिए वो 1,45,000 पर वो रजिस्ट्री करा रहा है। ये आप बताइए कि इसमें कहां आपको सत्य और असत्य नजर आ रहा है? ये तो खुली किताब। उसी सवाल से गंभीरता से लिया है और निश्चित तौर से इस पर हम ध्यान आकृष्ट करेंगे और इस पर आगे की कार्रवाई भी जो अभी अंधेरे में है हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर रोशनी डाली है और सत्य को सामने बात करें तो जमीन की जो रजिस्ट्री, जो भी इस परिधि में आएंगे तो क्या सरकार उनको छोड़ देगी अगर प्रमाणित होता है तो? अरे साहब, हद तो तब हो गई, ये गरीबों की जमीन तो इन्होंने हड़पा ही
और उसी विन में इन्होंने सरकार का जो रास्ता, जो सरकारी रास्ता, उसको भी ब्लॉक कर दिया कि ये जमीन तो हम ले ही रहे हैं, सरकार का रास्ता रोड भी हड़प ले। इससे साफ जाहिर है कि एक है, उसमें एक विलेन है जो वहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग आज गए हैं, इसका भंडा फोड़ होगा, प्रदेश काल जाले में रिपोर्ट जमा होगी और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ जो निश्चित रूप से किसानों को न्याय मिलेगा और हम लोग उनके लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जिन अधिकारी की संलिप्तता पाई जाएगी उन पे क्या कार्रवाई होगी? निश्चित कार्रवाई होगी। किसानों का जमीन वापस होगा, किसानों के जमीन को वापस करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और राजद ने यह अभियान छेड़ा है, जब तक वहाँ के किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा हम लोग लड़ते रहेंगे। और वहाँ का जो इस सिनेमा का जो विलेन है उसको जेल में बंद होना पड़ेगा। सकते हैं कि बुद्धिजीवियों ने कम बुद्धि वालों को ठग लिया। राजद में मेरा पद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ तो मेरा यह फर्ज बनता था, मैं काम किया। आगे क्या करेंगे आपकी पार्टी? जब तक वो 60-65 किसान के गला को रेत कर लिया गया है ये फैसला अडानी को बनाने का, वह नहीं होने दूंगा। उनके साथ न्याय मिले, वो मिलकर रहेगा। बहुत काम आगे बढ़ चुका है, बड़े तरीके से बढ़ चुका है। 2 समिति, जांच समिति और आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।